देखिए, एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग पॉइंटर्स को यूज करके एरे का काम करेंगे। ठीक है। इस लाइन में क्या हो रहा है? रोल नंबर है सर। INT हाँ, रोल नंबर हाँ, ऑलरेडी क्लियर हुआ है, 10 रोल नंबर। डिक्लेयर किया है 10 को। 10 पॉकेट डिक्लेयर हुआ है, राइट। और हाँ अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। यस सर। इस लाइन में क्या हो रहा है? PTR का एड्रेस है सर, एड्रेस ऑफ INT वैल्यूएट AR एड्रेस है सर। हाँ, क्या है? क्या एड्रेस है? क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ बताएंगे? कुछ समझ में आ रहा है? एरे का वैल्यूएट एड्रेस ऑफ रोल नंबर। एरे में क्या हो गया है? एड्रेस ऑफ। रोल नंबर ओके। ये कौन सा पॉकेट का एड्रेस गया है? पॉकेट पहले का जीरो होगा जाता सर, है जीरो जीरो का। पॉकेट। जीरो पॉकेट का। राइट, यही हम लोकल फंक्शन में देखे थे ना। हाँ सर, जीरो। अगर यस हम सर। रोल नंबर को पास करते थे, है ना, पॉइंटर वाले वेरिएबल में, तो उसका फर्स्ट पॉकेट का एड्रेस उसमें चला जाता था, राइट। तो इस यस वेरिएबल में मेरे पास क्या है? फर्स्ट पॉकेट का एड्रेस है ना। यस सर। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉकेट का एड्रेस है, देखिए हम लूप चलाए हैं 0 से लेके 9 तक, है ना। 10 पर लूप चलेगा, 0 से 9 तक चलेगा। यस सर। टीचर का रोल नंबर जब हम कर रहे हैं तभी हम एंट्री जो कर रहे हैं किस में कर रहे हैं? एड में एर में। एर में क्या है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट पॉकेट, एड्रेस ऑफ मतलब जीरो रोल पॉकेट, नंबर। जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स, यस सर। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे एम परसेंट नहीं लगाना पड़ा, नहीं तो हम लोग को एम परसेंट लगाना पड़ता था ना। हाँ सर। इंटीजर में अगर इनपुट कराना हो तो एम परसेंट लगाना पड़ता था। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे एम परसेंट नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि इसमें खुद ही तो एड्रेस है। इसमें खुद ही ना एड्रेस है। हाँ सर, अरे खुद ही एड्रेस। बात समझ गए? इसीलिए, यस सर। इसीलिए जब आप स्ट्रिंग में इनपुट कराते हैं, क्या करते हैं? स्ट्रिंग में इनपुट कराते हैं तो एम परसेंट नहीं लगाते हैं। जब आईएनटी, कैर, फ्लोट, सिंगल, ये सब में अगर इनपुट कराना हो तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? M%। एम परसेंट, क्योंकि एड्रेस बताना पड़ता M%। है। ठीक है। और एरे के केस में या कैर के केस में, कैर मतलब स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग तो एरे होता है, तो वहां पे आपको एम परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होती है। बात समझ गए? तो यस सर। अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं एर में, और एर को हम क्या कर रहे हैं? प्लस प्लस। प्लस क्या कर किए? रहे हैं, एर को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कर रहे इंक्रीमेंट। हैं। तो अपने आप एर बढ़ता जाएगा, तो अपने अपने अगले अगले पॉकेट में हो जाएगा, राइट। यस सर। यस सर। है ना। और अब हम कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे एर प्लस प्लस लिखें। ठीक है। आप दोनों तरफ से ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? यस सर, ये ऊपर भी लिख सकते हैं ना सर। कोई भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू हम बढ़ा देंगे। लेकिन इसको लिखने से क्या होगा ना, थोड़ा सा क्लैरिटी, रीडेबिलिटी कम हो जाएगा। मतलब जो पढ़ रहा है उसको समझने में थोड़ा सा लगे अरे यार कहाँ है, तो ऊपर जाके देखना पड़ेगा। जबकि सीक्वेंस ये है कि हम लोग एक इनपुट ले लिए, उसके बाद एर को पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो क्लैरिटी जो है इससे ज्यादा आएगा, और उससे थोड़ा हम कम। ठीक है, रीडेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर इनपुट होगा। और यहाँ पे अब हम लोग फिर एर, अब तो हम लोग का एर जो है आगे बढ़ के तो ये 10वें पॉकेट पे चला गया है ना। यस सर। ठीक है। अब हमको अगर फिर से पूरा उसका वैल्यू रीड करना है तो हमको उसमें फिर से क्या करना पड़ेगा? पहला पॉकेट का एड्रेस डालना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ठीक है। इसलिए हम लोग इसको फिर से पहला पॉकेट का एड्रेस डाल दिए, फिर से लूप चलाए हैं, और वैल्यू ऑफ एर प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू एट एर, और एर को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया आपका? आप एरे की जगह पे पॉइंटर यूज करके ही आप एरे का काम कर लिए। यस सर। समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है, इसको एक बार नोट करके रन कराइए जल्दी से।